और तुमसे वादा करते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खुशी नहीं होगी जिसमें तुम्हारी नजर जाएगी और तुम्हारी जुबान से खुलते ही वो खुशी लाकर हम तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। ये पुलिस वालों का वादा। साहब जी सारे पैसा दिखावा था चलेगी साहब जी रात सारे मंगवे ठीक सवेरे पैसा ले लेगा। ओ साहब जी हाँ बोलो। मुझे आपकी बात मंजूर है। ऐसे हाथ मिलाई जाते हमारी तो लाल का आया तारे अब हाथ मिलाया तू हमसे आया हाथ मिलाया देखो अब हमसे हाथ मत मिलाना बे ठीक ये राम अवतार नहीं वो तो राम अवतार पर ही सुल्तान हमारे राम अवतार काका की तरफ से 11 रुपया है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पूजा चलो हमारे साथ हमारे देखो हम अपने दरबारे पर कार्यक्रम रखेंगे तुम्हारे नात रिश्तेदारों को बुलवाएंगे अपने यार दोस्तों को बुलवाएंगे और जयमाल द्वारा हम तुम्हारे मांग में सिंदूर भरेंगे और तुम्हारे भाई को भी बुलवाएंगे। ठीक है साहब जी। बड़ी खूबसूरत क्या है क्या है जी करे क्या कितना प्यारा तुझे
ने मुझे बहन से मिलाने के बहाने लिवा गई और मेरे सर पे डंडे से वार किया और नदी के धारा में झोंक दिया। मां तूने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया, तेरा एहसान मंद हूं मां। काश तूने मेरे सर पे डंडे से वार न किया होता, नदी की धारा में न झोंका होता तो मेरे आंखों में रोशनी न आती। क्योंकि इस बात को डॉक्टर साहब ने मेरे बाबूजी से कभी कहा था कि जिस तरीके से अचानक इसके सर पे चोट आई है, ये अंधा हो गया है, कभी फिर इसके सर पे अचानक चोट लगेगी तो हो सकता है इसकी आंखों में रोशनी आ जाए। और वही हुआ, मेरे आंखों में रोशनी आ गई। मछुआरों ने मुझे निकाला, मैं लथपथ था, कपड़े भी अपने दिए, चल रहा हूं। आज मैं अपने घर जा रहा हूं, अपनी मां को देखूंगा कि मेरी मां कैसी है, किस हाल में, और अब उसके दिल में उसकी भावना क्या है, क्या इरादा है, उसका मकसद क्या है। हे माता रानी, तेरी लीला परंपार है मां, धन्य हो मां। अवधे बिहारी होंगे पार, हे मैया मोरी हो। अवधे बिहारी होंगे पार। रेवट कह रहा है मां गंगे से कि है गंगा मैया धीरे बहो। अवधे बिहारी होके अवधे बिहारी होके पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाले पुरानी, रक्षा करो मेरी गंगा महारानी। गंगा महारानी, गंगा महारानी, पर उतरेंगे सरकार, हे गंगा मैया धीरे बहो। अब मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना फिर सोचूंगी। अरे विशंभर, क्या बात है भैया, बहुत उदास हो। जहर दे दो मैं मर जाऊं खा के। ऐसा क्यों बोल रहा है? मर्डर करवा दो हमारा। क्यों, क्या हुआ? कुछ तो बताएगा मुझसे। बोल क्या बात है? जिसकी बांध सेठानी हो उसका भाई एक एक रुपए के लिए तरसता रहे। ऐसा नहीं है तो साफ साफ बताओ, घुमा फिरा क्यों रहा है? घुमाऊ फिराऊ ना तो कैसे काम चलेगा? सीधे सीधे जाने में मजा कहाँ आएगा? तो बता ना, बात क्या है? पैसा चाहिए? हाँ, पैसा ले। नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। ले रुपया। हमारी वैल्यूएशन 117
ऐसा बोल करके मुझे देना बे, हमको पैसे की सख्त जरूरत है। 50 रुपये में 60 रुपये का मिल जाए। अबे साले अत्था पवन्ना के चक्कर में साले यहाँ पे बर्बाद हो हमारे रहे हो। राजू भैया राजू बीडी से साहब तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ, प्रेजेंट टाइम में हमको 5000 रुपए चाहिए। 5000? हाँ, कुछ दोस्तों के साथ मैंने पार्टी तय किया है अच्छा। और वहाँ हम लोग खूब आराम से डीजे बजाएंगे, डांस करेंगे और शराब पिएंगे। एक बात सुन लो विशंबर, बोलो। अगर ठीक से रहना है तो मेरे घर में रहो, यहाँ पैसा बर्बाद करने मत रहो, ठीक है? 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे बहन बा, कैसी क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया। रंग बदल दिया। एक बात सुन लो बहन, क्या? रंग एक बार पत्तों ने भी बदलना चाहा, लेकिन जमीन बाकी पड़े बहन। इसलिए जो कुछ भी हो आज हमारे दम पर हो। अगर मैं तुम्हारे पति को न मारा होता तो आज तुम यहाँ प्रॉपर्टी की मालकिन न होते। इसलिए सुन, सेठानी बनी है तो मेरे दम पर बनी है। 5000 रुपया मुझे दे दो, मैं पार्टी में जाऊंगा, दोस्तों के साथ शराब पीऊंगा। और जैसे नहीं दी तो नहीं दोगी तो नहीं वही दूंगी। वही हाल जो तुम्हारे पति देव का हुआ। कसम भोलेनाथ की सावन में मैं ऐसा जल चढ़ाऊंगा ना कि भगवान आसन छोड़ करके भागेंगे। अरे तू पागल है, मैं तेरी बहन हूँ, तो मुझे मार डालेगा। कौन किसका बाप, कौन किसका बहन, कौन किसकी भाई, कौन किसकी भौजाई, धंधे में कुछ नहीं चलता बहन। ये हमारा पुराना बिजनेस है। अब जितनी जल्दी हो सके फटाफट। नहीं दूंगी, नहीं दोगी नहीं तो दूंगी। 1 रुपया नहीं दूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दुनिया दोहरी घाट जाती है, गिलहरी घाट जाती है, लेकिन तुम मौत के घाट जाओगी। घर पहुँच जाएगा? नहीं देगी, नहीं दूंगी विशंबर, नहीं देगी, नहीं दूंगी। जान से जाएगी। मैं जब भाग जा रही हूँ यहाँ से। अरे किस दरिंदे ने ऐसा किया? मैं अमर हूं। बेटा अमर, हाँ माँ, बता, बोल माँ, तुझे मेरी कसम है, उस कमीने का नाम बता दे, मैं उसका खून पी जाऊंगा। बेटा अमर, मुझे मारने वाला कोई और नहीं। कौन है माँ? वही मेरा भाई हरामखोर विशंबर नाथ विशैला मुझे मार दिया। ये क्या कह रही हो? वो मुझसे 5000 रुपया मांग रहा था शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। पैसा देने से इनकार कर दी बेटा। वो हरामखोर मेरे पेट में खंजर मार दिया। लेकिन बेटा अमर, मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी का खून पूजा नहीं की थी, बल्कि यही मेरा भाई हरामखोर तुम्हारे बाबूजी को मारा। पूजा निर्दोष है भैया। मेरी बहन पूजा निर्दोष है, बेटा अमर, लेकिन उस दिन तुमने बताया क्यों नहीं माँ? मैं उस दिन अपने भाई की ममता में फंस करके तुम्हें कुछ ना बताती थी। लेकिन बेटा अमर, एक काम करना, पूजा को जेल से छुड़वा देना और उसकी शादी रचा देना बेटा। लेकिन अमर बेटा, अब मेरा कोई सहारा नहीं है तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, नहीं? हाँ, किरण ले चलता हूँ। बेटा अमर, तुम ठीक हो जाओ, बेटा अमर। माँ। चल, और हाँ, तुमने मरने से पहले एक नेक काम कर दिया। कम से कम सच्चाई तो बता दिया कि मेरी बहन ने खून नहीं किया।
खून करने वाला वही मेरा मामा विशंभरनाथ है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहां पर रहता हूं तो कोई मुझे देख लेगा तो मैं खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाऊंगा, फंस जाऊंगा। या प्रशासन के लोग मुझे देख लिए तो मेरे हाथों में हथकड़ी पिन्हा देंगे और मैं अपनी बहन का पता नहीं लगा पाऊंगा। मेरे लिए मौका अच्छा है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ ताकि अपनी बहन की खोज कर सकूं। अबे खून करके नहीं भाग सकता है तूने, खून करके नहीं भाग सकता है तू। ले बहन हथकड़ी चल मेरे, मार डाला है औरती को तू जान से, तू बड़ा नीच पापी, तू बट्टा खबरदार, अगर भागने की कोशिश किया तो बेमौत मारे जाओगे। एक औरत को जान से मार करके यहाँ भागने की कोशिश कर। हाँ? बोल, क्या दुश्मनी थी चौकीदार? नहीं साहब, लाश को ले जाओ, यहाँ बढ़ाओ लाश। मेरा यकीन कीजिए हमने खून नहीं किया। इसके हाथ में हथकड़ी लगा के लाश हटाओ यहाँ से। मेरा विश्वास कीजिए हमने खून नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ पहुंचा तो इसका खून हो चुका था। अबे चुप! हाँ साहब, वो दुनिया का मालिक देख रहा है, मैं खूनी नहीं हूँ साहब। अबे फालतू बात मत कर। कोई गुनहगार ये नहीं कहता कि हमने गुनाह किया है। जब उसके बाद मार पड़ती है उसके सर में ना, उसके बदल में जब मार पड़ती है ना, तब समझ में आता है। ऐसे नहीं बताएगा साहब आप मेरे हाथों में हथकड़ी पिला दिए, आप ला कर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ। जिस दिन सच्चाई का पता आपको लगेगा, हकीकत आपके सामने आएगी, तो उस दिन आपके पास पछताने किसी और अबे ले चलेंगे जेल में।